प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें सूली पर क्यों टांगा गया था और उनके माता पिता कौन हैं? ईसाई लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए रोज? आइए जानते हैं यीशु जी के जन्म से लेकर सूली तक की कहानी और यीशु जी की जीवन लीला और उनसे जुड़ी कुछ बातें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के माता का नाम मरियम है और यीशु प्रभु के पिता का नाम यूसुफ है और प्रभु यीशु के पिता एक बढ़ई थे। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्हें यीशु प्रभु जैसा पुत्र मिला। नंबर 2, ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी और उनकी सगाई साउद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही माता मरियम परमेश्वर की प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलहेम में आकर रहने लगे और वहीं पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। परंतु वहाँ के राजा हेरोद के अत्याचारों से बचने के लिए वे मिस्र जाकर रहने लगे थे। 3, प्रभु यीशु पर 3 आरोप लगे थे और सबसे बड़ा आरोप ये था कि वह खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि ये सच है कि वो ईश्वर का अवतार थे। सिर्फ इसी के कारण कि वो अपने आप को मसीहा मानते थे, इसीलिए उन्हें सूली पर टांग दिया गया। नंबर 4, प्रभु यीशु को सूली पर लटकाने से पहले उन्हें कटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाकर उनके सिर पर रखा गया और उन्हें जिस क्रूस पर लटकाया गया था उस क्रूस को प्रभु यीशु को वहां तक ले जाने को कहा गया जहां यीशु जी को सूली पर टांगा गया था और पूरे रास्ते उन्हें कोड़े मारे गए। सच में उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हुआ। नंबर 5, मसीही लोग राखी नहीं बांध सकते क्योंकि जिस दिन राखी का त्योहार होता है उसी दिन यीशु जी फिर से पुनर्जीवित हो गए थे। इसीलिए ईसाई लोग उस दिन यीशु प्रभु के पुनर्जीवित होने की खुशी मनाते हैं। इसीलिए ईसाई लोग एक दूसरे को अंडे भी गिफ्ट में देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अंडे का महत्व इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म के लोग अंडे को नया जीवन और उमंग का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए लोग इस दिन अपने घरों को अंडे से सजा देते हैं। नंबर 6, बाइबल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइबल में ईसा मसीह के बारे में सारी जानकारी है कि कैसे उन्हें बेकसूर होने के बाद भी इतनी बेरहमी से मारा गया। और बाइबल पढ़ने से मन को शांति मिलती है और मन साफ रहता है तथा बाइबल पढ़ने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाइबल पढ़ने से धन की प्राप्ति भी होती है। और अगर दुखिया बीमार लोग रोज प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु जी उनके सारे दुख दर्द दूर करते हैं। रोज बाइबल पढ़ने वाले के साथ प्रभु यीशु हर वक्त रहते हैं। इसीलिए बाइबल रोज पढ़नी चाहिए और रोज सुबह यीशु प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।